ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज शिवरात्रि का पर्व जो भक्ति मार्ग में भी मनाया जा रहा, और हम सभी बच्चे, लेकिन उन लोग शादी के रूप में मना रहे हैं, और हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, अवतरण दिवस मना रहे हैं। बाप का सो बच्चों का भी जन्म दिवस है ना। तो आज बहुत हमें कुछ प्रतिज्ञा भी करनी है, खुश भी बहुत रहना है कि हम भगवान के साथ मिलन मनाकर कार्य कर रहे हैं, और कुछ विशेष प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि आज कुछ हमें विशेष बाबा को देना है और बाबा से लेना है, दोनों चीज़ का, देने और लेने का। तो देना क्या है, कुछ विकारी चीज़ को छोड़ना ही देना हो रहा है, और लेना क्या है, क्या आगे का लक्ष्य के अनुसार हमें और क्या चाहिए बाबा से। क्योंकि अभी जो करना है, भरना है, लेना है, सब अभी करना है, फिर कभी नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए ये यादगार बन जाए हमारा शिवरात्रि, हर साल कुछ विशेष लेन देन हो तोहफों का, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, आज तो अव्यक्त बाप दादा मुरली है, ये चला हुआ है 22/2/2009 का चला हुआ है ना। बर्थडे पर फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, है ना। बर्थडे पर फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए बाबा से हर श्वास और संकल्प क्या हो, समर्थ हो, है ना, व्यर्थ ना हो, नेगेटिव ना हो, दिल बड़ी और सच्ची हो, तो हर जरूरत पूरी होगी। बाबा पहले लाइन में ही ना सारा कुछ दे दिया कि अगर आपका संकल्प समर्थ होगा, हर श्वास में बाबा की याद होगी, दिल बड़ा होगा, देने का। दिल बड़ा किसको कहा जाता है, जिसके अंदर देने का भाव हो, है ना, कुछ में भी ना नहीं, तो बोलते इसका दिल बहुत बड़ा है, सबको देता रहता है। तो दिल बड़ी हो और सच्ची हो, ये नहीं कि कोई लोभ लालच से हम किसी को दे रहे हैं, वो भी नहीं, सच्ची हो, तो हर जरूरत पूरी होगी। आज जीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं, है ना। बाबा कैसे यूज करता है ना शब्दों को, कि जीरो बाप यानी बिंदु बाप अपने हीरो, पार्ट तो हम ही लोग को ना बजाना है, तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि हीरो बच्चे से मिलने आए हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हों चाहे दूर बैठे हों, दिल के सभी नज़दीक हैं, है ना। चाहे दूर हो चाहे पास हो, लेकिन दिल के तो सभी नज़दीक हैं। चारों ओर के बच्चों को सभी संबंधों से बाप दादा मुबारक दे रहे, चाहे जिस संबंध से आप जोड़े हैं बाबा को अपने साथ, उसमें भी विशेष 3 मुबारक बाप, शिक्षक और सदगुरु के रूप में 3 बधाइयाँ, पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। पालना की भी, पढ़ाई की भी और वरदानों की भी, है ना, तीनों का भी मुबारक देना। माना कि पालना, आप अगर बुलाएंगे बाबा को तो बाबा हाजिर हो जाएगा। पढ़ाई, बाबा 4 पेज की रोज मुरली से सुनाता है ताकि हमारे क्वेश्चन का जवाब मिले, हमारे प्रश्नों का आंसर मिले, हमें आगे क्या करना है। और तीसरा वरदान, जो कि हमें उड़ना सिखाता है, वरदान। तो चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। अविनाशी स्नेह, ये स्नेह कभी खत्म नहीं होगा। चाहे भक्ति मार्ग में हम भूल भी जाएंगे, लेकिन याद तो करेंगे ना, कितना आज भक्ति कर रहे हैं लोग। तो आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप और बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं, और अपने घर जाना भी तो साथ साथ जाना है ना। तो बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता, बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल का स्नेह का साथ है ना। बाप भी अपने बच्चों के बिना नहीं जाएगा, और बच्चे भी बाप के बिना नहीं जा सकते हैं। तो घर के बाद जब राज्य में आओगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करोगे। तो सभी जन्मों में यह जन्म सबसे प्यारा
और न्यारा हुआ ना, ये जन्म सबसे प्यारा और न्यारा हुआ, न्यारा भी है और प्यारा भी है। तो इस जन्म की वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं मिलेगा। जो वैल्यू इस जन्म में है, जितना हम बाबा के साथ रहेंगे उतना हर जन्म में साथ रहेंगे, इसलिए इस जन्म का बहुत वैल्यू है। तो ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो? क्या मनाने आए हैं? दोनों का है ना, कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं। कौन मनाने आया है? दोनों एक दूसरे का मनाने आए हैं। तो चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से, लेकिन वो भी मनाते हैं ना, शिवरात्रि ही कहते हैं लेकिन बहुत प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं, भक्तों का भी फल देते हैं ना, क्योंकि वो लोग भी तो भक्ति करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं। तो लेकिन आपका मनाना और भक्तों के मनाने में फ़र्क है। पहला फ़र्क क्या नज़र आता है? पहला फ़र्क क्या नज़र आता है भक्तों में और बच्चों में? हाँ, भक्त है ना, उपवास करते हैं, है ना, खाना पीना सब छोड़ के करते हैं। और बच्चे क्या करते? खाते पीते करते हैं, है ना, हंसते नाचते गाते करते हैं। नाचते गाते उसमें भी हैं, लेकिन उन लोग उसमें भूखे प्यासे करते हैं। और हम लोग को तो बाबा कितना सारा चीज़ खिलाता है। तो वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत बेला मनाते हो। अमृत बेले में ना बाबा जो परम धाम का लाइट है, कैसा है? सुनहरा लाल प्रकाश है, जो कि अमृत बेले की निशानी है। तो उन लोग रात को मनाता है और हम लोग अमृत बेला मनाते हैं। अमृत बेला सबसे श्रेष्ठ बेला है। अमृत बेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना, कि कोई खाली है? रोज वरदाता बाप से वरदान तो मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं, वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देखकर बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत भी गाते हैं। क्या? वाह बच्चे वाह। तो बच्चे भी गीत गाते हैं क्या? वाह बाबा वाह। और बाप भी कहते हैं वाह बच्चे वाह, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं, साधारण आत्मा तो हो नहीं सकती है। कोटों में करोड़ों आत्माओं में एक आत्मा चुनी गई है। तो विश्व में कितनी कोटों आत्माएं हैं? कितनी कोटों मतलब 850 करोड़ आत्माएं हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन देखो, उनमें भी आप बच्चों ने, जिसको बाप कहते हैं लकी और लवली बच्चे, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। क्यों है हम कोटों में कोई? क्योंकि हम पहचान गए हैं अपने बाबा को। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे रहेंगे भी, है ना, हर कल्प में रहेंगे। कितनी भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय में भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई हैं, है ना। इतने सारे आत्माएं हैं, लेकिन बाप को पहचान करके शिवरात्रि में नहीं मना रही हैं। और हम बच्चे पहचानने वाले हैं, तो हम सभी कोटों में कोई, कोई में भी कोई बनते जा रहे हैं। तो यह खुशी है कि हम कोटों में कोई है। नशा है तो हाथ तो उठाओ, है ना, हाथ उठा दिए, सभी हाथ उठा लेंगे अपनी अपनी जगह पे। अविनाशी नशा है, सबको विनाश तो नहीं हो जाता ना, कि क्या होगा कैसे होगा, नहीं, कभी कभी वाला तो नहीं है नशा, है ना। जो एक नाटक बना ना अभी ब्रह्मा कुमारी में बना, कि भांग धतुरा खाकर नाच रहा गा रहा, तो शंकर जी सामने आते हैं और बोलते हैं कि हमको तो श्रेष्ठ नशा है कि हम भगवान की याद में हैं, और तुम कितना छोटा हमको कर दिए हो कि भांग धतुरा का नशा चढ़ा दिए हो। ये इससे तो हम अपने जीवन जीना भी भूल जाते हैं, अपने जीवन को। सो हमें तो नशा है भगवान को पाने का नशा, ये श्रेष्ठ नशा, भांग धतुरा का नशा नहीं है। तो बाबा कहते सदा है या सदा ही रहेगा, सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर लेती है, किस लिए पेपर लेती है? कि हम नशा वाले हैं कि नहीं, कौन सा नशा है। अनुभव है ना, माया का भी परमात्मा बच्चों से ज़्यादा प्यार है।
बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अंत तक संबंध है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम क्या है? उसे दूर से ही विदा कर देना, भगा देना, है ना। तो माया क्यों आती है? जब देखती है वो धीरे धीरे आती है, देखती है अगर आप डर गए, डर के देभान में आ गए तो फिर माया तो आएगी ही आएगी। लेकिन जैसे ही आप आत्मिक स्थिति में आ रहते हैं तो माया आपका बाल भी बांका नहीं करेगी। तो माया को क्या करना है? दूर से भगा देना है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को छू भी नहीं सकती है कोई, आने नहीं देना उसको। आने भी दे देते हो, लेकिन आने दे देते हो, है ना, देभान में आ जाते हैं। नहीं, दूर से ही भगा दो। आने देते हो तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है ना आने की। देखो मेरा कहना मान रहा है, हम हमेशा बाप का कहना माने। जैसे कि हम घर में भी जैसे कहीं जाना है, युगल से हम पूछने जा रहे तो डायरेक्ट हम युगल से पूछते हैं, वो ना कर देते हैं, क्योंकि माया से पूछने का वो थोड़ी बोलेगी। लेकिन जब बोलते बाबा तुम ले जा रहे हो, तुम्हारे साथ हम जा रहे हैं, तुम्हारे से हम पूछने आ रहे हैं, बस ले हाँ या ना, बाबा को ही समर्पण, तो बाबा ले जाएगा कि नहीं। इसी का अनुभव है ना कि जो शिवरात्रि में एक बार गए थे तो युगल फोन करने लगे कि चलो जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, तुमको नहीं जाना है कहीं। आना पड़ गया हमको घर। आ गए, घर आ गए तो फिर बोले बाबा तुमको ले जाना होगा, अब हम नहीं बोलेंगे, तुमको ले जाना होगा तो ले जाना होगा। तो फिर जब घर में आए, ड्रेस बदल लिए, बोले आप लेके जाइएगा तभी अब हम जाएंगे। नाश्ता लिए और उसके बाद फिर बोलते चल जाओ। हम ले अब जाएंगे ही नहीं, ऐसे आप साथ में पहुंचाएंगे तभी हम जाएंगे, अब बुलाए हैं तो अब साथ में ले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा बोले ठीक है मत जाओ। हम बोले ठीक है, हम तो बाबा से लड़ाई करेंगे ना, बाबा तुम ले जा रहे हो, क्यों नहीं ले जाओगे। तो फिर नीचे से आवाज़ देते आ जाओ पहुंचा देंगे। अंत में जाकर पहुंचाएं और सब लोग हंस रहा है कि अरे वाह इतना विरोधी और पहुंचाने आए खुद से। तो यही तो हंसना है, हंसाना है सबको। तो बाबा कहते उसके आस में नहीं रहना, हमें तो बाबा की आस में रहना है। तो वह भी समझती है, आने तो देते हैं ना तो चलो। हाँ, युगल नहीं बोलते ना, क्या करें। तो ये तो आप उसको बड़ा बड़ा बना दे रहे हैं बाबा के सामने। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते हैं, लेकिन खातरी भी कर लेते हैं। क्या करें, अब युगल है ना, अब बोल देते हैं तो क्या करें, मतलब खातरी कर रहे हैं उसका, लेकिन हम तो बाबा के पर रहेंगे ना। तो चाय पानी भी पिला देते हो। पता है कौन सी खातरी करते हो? माया के प्रभाव में आके यही सोचते हो कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। तो कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में गलती कर लेते, ये माया का रूप है ना। चाहे कोई भी देधारी अगर रोक रहा है तो माया का रूप है। हमें तो बाप के साथ चलना है ना, क्यों नहीं करेंगे, बाबा के साथ सब कुछ करना है हमें भी। माया की मत है या बाप की मत है, ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाती हैं। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर बच्चों को, विजयी बच्चों को कहते हैं, आने ही नहीं दो, अब आवे और फिर भगावे, ये मेहनत नहीं करो, इसमें समय नहीं लगाओ, क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बनकर, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। तो वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। बाबा कहते ना कि हम खुद मुक्त होंगे और मुक्ति का वर्षा दूसरों को भी दिलाएंगे, तो ये भूल ना जाना। अभी ये कार्य नहीं हुआ है जो आप शांत होकर बैठ जाओ। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है ना। उस कार्य को, कौन सा कार्य समाप्त करने में? सबको मुक्ति दिलाने का, है ना। तो अगर माया को भगाने में समय लगाओगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कैसे करोगे? बाप के साथी है ना, तो जन्म से ही क्या वायदा किया है कि अब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, है ना। तो इसीलिए अभी तो जो बाप की शक्तियाँ मिली हैं, उन शक्तियों के
आधार से माया को दूर से भगा दो। बाबा से शक्ति क्या मिली? सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। ये 8 शक्तियाँ कल्याणकारी है, लेकिन समय पर परख कर यूज करना है। कौन सी शक्ति को यूज करना है, इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, उस समय ये मुरली जो चली है ये 70 वर्ष हो गया, अभी तो 90 वर्ष हो गया है, 20 साल के बाद ये मुरली चल रही है फिर। तो अभी माया का आना और भगाना अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो ना, नॉलेजफुल तो होना अब समय नहीं है। कितना 10 साल बचा है ना, तो 10 साल में उसमें भी आप छोड़ दीजिए, कितना कम समय बचा है। तो सारे ड्रामा की नॉलेज तो है ना, इसीलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? नॉलेजफुल बच्चों को समय किस में लगाना है? हाँ, 2 खजाने जमा करने में लगाना। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प, दूसरा समय, है ना। समय भी एक एक सेकंड सफल करना, और संकल्प भी एक एक संकल्प में वरदानी मूर्त बनकर करना है। दोनों खजाने बहुत महान हैं, और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो, मास्टर नॉलेजफुल हो। फुल बुल नहीं, फुल हो, बुल नहीं, है ना। कोई कोई नॉलेजबुल है, कोई कोई नॉलेजफुल नहीं है, है ना। आप कौन हो, नॉलेजबुल या नॉलेजफुल? नॉलेजफुल हो। हाथ उठाओ तो किस चीज में उठा रहे हो? नॉलेजफुल में उठाना है ना। तो नॉलेजफुल या नॉलेजेबल? नॉलेजफुल, है ना। सभी नॉलेजफुल हो, हाथ उठाओ। बाबा बार बार नॉलेजफुल में, मतलब नॉलेजफुल इसलिए बाबा बोला ना, नॉलेजेबल मतलब अरे वाह, हाँ बाबा कहता सभी नॉलेजफुल हैं, हाथ उठाया। अच्छा वाह, फुल नॉलेज आ गई। माया को भगाने की नॉलेज है, पीछे वालों को है। अच्छा, झंडियाँ हिला रहे माताओं को है, माताएं नॉलेजफुल हैं। डबल फॉरनर्स भी झंडियाँ हिला रहे हैं। अच्छा देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है ना, झंडियाँ अच्छी लग रही हैं। जब झंडे हिलाते हैं ना, तो यानी कि विजय का झंडा लहरा रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। नॉलेजफुल माना कि समय पर ज्ञान को यूज करना, और नॉलेजेबल मतलब कि जो ज्ञान तो है आपके में, लेकिन समय पर आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, केवल रट्टूमल बोलते हैं ना, ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं रट्टूमल होते हैं, और एक होते समझ कर याद करना। तो यहाँ पर समझ कर याद करने वाले बनना है, नॉलेजफुल बनना है। तो ऐसे हो सभी, समझ कर चल रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। तो जो अब जमा किया वो काम में लगता रहेगा। पूरा कल्प जो अभी हम जमा कर रहे हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ, वो पूरे कल्प हम यूज करेंगे। लेकिन जमा करने की बैंक तो अभी संगम युग पर ही खुलती है। इसीलिए आप क्या कहते हो, सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं, जो करना है सो अब कर लो। तो अब आप सबको याद है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो यह सदा याद रहता है कि भूल जाते हैं? याद रहता है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा सा जन्म है, लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है? जितना चाहते हो उतना जमा होता है। कुछ कमी लगता है ना, अभी और जमा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमी लगता है कि इधर की बातें उधर, मतलब समय थोड़ा बहुत इधर उधर व्यर्थ चला जाता है। एक एक सेकंड का टेंशन रखना है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसीलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। डबल विदेशियों को टाइटल मिला है डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो हम लोगों को भी ये टाइटल लेना है ना। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो सभी? तो हाथ तो उठाओ। डबल तीव्र पुरुषार्थी पक्का है ना? डबल
पुरुषार्थी का मतलब क्या हुआ? तीव्र पुरुषार्थी, डबल माना, एक तो मनसा से भी और कर्मणा से भी, बोल से भी, तो तीव्र करना है, इसको पक्का करना है। अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुना बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। तो बाप दादा ने देखा कि जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, हमेशा ओके रहना, मतलब हर बात में राजी रहना, तो वह कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं, 50% वाले ज़्यादा हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि सुनाए, क्या चाहते हैं बाबा? बाबा क्या चाहते हो, सुना दें? सुनाते हैं। बाप दादा को यही हर एक की आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आस है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करोगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता है। एक तो अचानक, हो सकता है अचानक हम शरीर ही छोड़ दें, कल करेंगे और फिर शरीर छोड़ दें। एवर रेडी हैं, अगर हम पूरी तरह से तैयार होंगे तो बाबा जब बोलेगा कि चलो तो हम तैयार हो जाएंगे। और तीसरा है बहुत समय का खाता जमा, क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से ही 21 जन्मों तक, अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने, है ना। 1-2 जन्म छूट जाए ऐसा नहीं, और एक जन्म में भी 10-15 साल भी छूट जाए, ये भी बाबा नहीं चाहता है। तो अभी तो यह खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। तो जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया, ऐसे यह भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य सुख शांतिमय राज्य आया कि आया। अभी संदेश दे रहे हैं ना, कलयुग जा रहा है, सत्युग आ रहा है, सत्युग आ रहा है ना। तो ये आ रहा है का सबको संदेश देना कि अब समय बहुत कम है। तो जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तो तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला होना चाहिए ना। तो यह हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म के बाद आए तो 2-3 मास मकान की हो जाए तो क्या कहेंगे? पुराना कहेंगे कि नहीं? नया है या 3 मास का हो गया? हाँ, तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप का लाडला बच्चा, वाह 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 बच्चा, बाप के दिल तख्त नसीन बच्चा पहले जन्म से ही ब्रह्मा बाप के साथ ही होकर आवे, है ना। एकदम ब्रह्मा बाप के साथ ही होकर आवे। पसंद है सबको? पसंद है? पसंद है? अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा अब? क्या करना पड़ेगा? करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो सबको आता है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? अब से चलो बीती को बीती, बाप दादा माफ कर देंगे बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? क्या देंगे? बाप को सौगात क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना, ऐसे ही तो थोड़ी भेजेंगे, है ना। अभी बर्थडे है बाबा का, तो बाबा तो मांगेगा ना। तो बाप का जन्मदिन मनाने आए हो ना सभी, तो गिफ्ट लेकर आए हो सभी। क्या क्या गिफ्ट लेके आए ना, सभी बताएंगे, ठीक है। तो बाप की को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है हर बच्चे में, लास्ट में फास्ट हो सकते हो। जो पहले बारी आए वो हाथ उठाओ, जो उस समय पहली बारी आए बाबा सबको हाथ उठाए। अच्छा, तो बाप दादा सभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की मुबारक दे रहे हैं, पद्मा गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं, भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। उस समय टू लेट का बोर्ड नहीं लगा से 20 साल पहले। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। फर्स्ट नंबर नहीं, वह तो प्रसिद्ध हो गए, है ना। फर्स्ट नंबर नहीं, वो तो आ गए, 8 नंबर भी आ गया, लेकिन अब 108 का भी नहीं बना है। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। पसंद है ना? आने वाले नए बच्चों को पसंद है? चांस है। बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा ना, ऐसा ही थोड़ी दे देंगे। एक एक श्वास, एक एक संकल्प टेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो, क्योंकि आप सबका चाहे पहले वालों का हो चाहे पीछे वालों का हो,
टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे। कमज़ोर बच्चे बाबा को नहीं चाहिए। क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, ये कमज़ोर बच्चों का निशानी है। तो बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज़ का याद प्यार है, लाडले सीखी लदे दिल तख्त नसीन बच्ची, है ना। इसीलिए यह गोल्डन चांस बाबा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल तख्त नसीन बच्चे हैं बाबा के। लेकिन लेने वाले लो, बाप देगा बंधा हुआ है। लेने वाले लो, बाप देने के लिए तैयार हैं। है कोई तीव्र पुरुषार्थी? सब हैं तीव्र पुरुषार्थी? हाँ जी बाबा, चांस है तब लेने का चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया तो फिर फिनिश, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना, तो बाप दादा ने आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है। 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा देगा। अगर 90% आप चल रहे हैं तो 10% बाप दादा बढ़ाएंगे। मंजूर है सबको? सबको मंजूर है? तो अभी व्यर्थ खत्म हो जाना चाहिए। अब कुछ भी व्यर्थ नहीं, केवल समर्थ। हम क्या कर सकते हैं अब? तो जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं कि यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना, तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या है। अगर देवताओं से पूछा जाएगा तो क्या होता है पुरुषार्थ, क्योंकि प्रारब्ध वाले वो हैं। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में, स्व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो जाए, है ना। क्या है व्यर्थ, समझ में ही ना आए, बस करते चले जाना है ना। हिम्मत 10% बाप ग्रेस में दे देंगे। है मंजूर? हाथ उठाओ। 90% पुरुषार्थ करना है, 10% बाबा दे देगा। कितना परसेंट पक्का है? 100% नहीं, 101%। क्योंकि बाप दादा को बच्चों के बिना और बच्चों के भी साथ के बिना अच्छा नहीं लगता है बाबा को। तो बाप समझते हैं जो मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े ना। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया ना, दृढ़ संकल्प की ही चाबी सफलता की चाबी है। उस समय बुक छपा था, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो, है ना, साधारण में मत लाओ। आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा? चलेगा? अच्छा लगेगा नहीं, उसको तो विशेष चाल चलना होगा ना। तो आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे ना। जो दिल में समाये हैं वो बाप दादा के साथ साथी बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य के अधिकारी तो बन सकते हो ना। ठीक है, एक राज्य बैठेगा गद्दी पे, बाकी रॉयल फैमिली का भी तो बहुत महत्व है। तो साथ निभाने वाले घर तक साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जरूर जाएंगे, बाया ले जाएं या डायरेक्ट ले जाएंगे, लेकिन ले तो जाएंगे सबको, है ना। बाबा कहते चाहे जैसे भी चलोगे, लेकिन बाबा छोड़ेगा नहीं। तो क्या फिर घर में बैठ जाओगे, परमधाम में जाकर बैठ जाओगे कि नीचे आएंगे? आएंगे ना। तो ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठे रह जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या परमधाम में? तो यहीं पर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। राजयोगी हो ना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोगी या प्रजा योगी? राजयोगी। तो चाहे रॉयल प्रजा हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो ना। क्या बनना है? राजयोगी बनना है ना। तो राजयोगी हो तो सभी को बाप की और आपके सब बच्चों की प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी ना। बाबा का क्या दिया वो सौगात है? क्या सौगात है? कि बाप साथ ले जाएगा, है ना। 10% का मार्जिन देगा बाबा। तो कब तक देगा? अंत तक देगा बाबा। तो बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म, जितना भी मेरापन है सब खत्म। तो जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा
उसमें ख़त्म हो गया ना, एक खिलौना लाते हो तो एक में एक होता है ना, एक में 10-12 समा जाते। एक डब्बा लाए थे ना, तो उसमें एक खोले, फिर मतलब एक स्टैचू टाइप का बना रहता है, उसको खोलते जाइए ना, अंदर में उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा ऐसा खिलौना रहता है। खिलौना बताते हैं तो हो ना कि एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना, तो मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, केवल महारथियों का तो बाबा नहीं है, नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो, मेरे के बजाय तेरा कह दो, मेरा कुछ भी नहीं बाबा, सब तेरा, मेरा तो एक बाबा। कितना फर्क है मेरा और तेरा कह, कितना फर्क हो गया ना। जब तक मेरा कह रहे थे तो भारी हो रहे थे, जब बाबा को सौंप दिए तो मेरा कुछ नहीं, फिर बाबा उड़ाना शुरू कर देगा। तो मैं और ते में अंतर करो, है ना, मैं और ते एक शब्द का फर्क है ना, तो पक्का है ना मेरा बाबा कि तेरा बाबा? मेरा बाबा पक्का, कितना परसेंट पक्का? 100%। 100% और एक ऐसी एक उंगली उठाओ जो 101 कहते हैं, वह हाथ उठाओ, जो 100% है वो हाथ नीचे करेंगे, जो 101% है वो हाथ ऊपर करेंगे। तो 100% पुरुषार्थ और एक बाबा साथ है ना। तो बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नसीन बच्चों को हमेशा बाबा के दिल में रहना है। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी है, उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दिए, उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम बच्चों की ओर से भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, बधाई हो बाबा, बधाई हो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है कि मेहमान की वृत्ति द्वारा, यानी कि मैं यहाँ कुछ पल के लिए मेहमान बनकर हूँ। तो प्रवृत्ति को श्रेष्ठ स्टेज तक पहुँचाना। प्रवृत्ति मतलब ये सभी आत्माएं जो युगल है, जो बच्चे हैं, वो भी कौन है? आत्मा है, जो कि भूल गए हैं कि हम ये मेहमान हैं, लेकिन हमको याद है कि मैं मेहमान हूँ। तो इस गृहस्थ को भी कैसे बना देना है? श्रेष्ठ स्टेज तक पहुँचाना है कि ये भी आत्मा है, मुझे इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। तो ऐसी श्रेष्ठ स्टेज तक ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम रहो, है ना, उनसे उपराम हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ, न्यारी हूँ। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वे अपने देह रूपी मकान में ही निर्मोही होकर रहते हैं, किसी से भी मोह नहीं। मेहमान का अपना कुछ होता नहीं है। किसी के घर जाते हैं, उसके घर में लाख संपत्ति हो, लेकिन उस पर अधिकार जमाएगा मेहमान? नहीं। तो कार्य के सब वस्तुएं लगाएंगे, लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। मेहमान बनकर जाएंगे तो हम कुछ, जैसे मिठाई लेकर जाते हैं, तो मिठाई हम उनको दे देते हैं, लेकिन मिठाई पे अधिकार जमाते कि हमको खाने दे दे? नहीं ना। अब वो खाने दे या ना दे, उसकी मर्जी। तो उसी तरह बाबा कहते हैं अपनेपन का भाव नहीं रखना है। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहना, है ना। सब कुछ यूज भी कर रहे हैं, जैसे बेड है, मेहमान बनकर जाते हो तो उनका बेड यूज कर रहे हैं, लेकिन समेट कर भी चलते हैं कि मेरा नहीं है। अगर जैसे तैसे रखेंगे तो मेहमान नहीं, भगा देगा, तो इसीलिए बहुत समेट कर भी चलना है। तो दे के संबंध और वैभवों से सहज उपराम होकर चलना है। मेरा नहीं है, लेकिन हमें मेहमान बनकर बहुत अच्छे से दिल जीतते हुए सबका चलना है। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती है, उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। क्योंकि जितना हम मेहमानपन में रहेंगे ना, तो हर चीज़ एक्यूरेट करेंगे। अगर गलत करेंगे तो बोलेगा कि बुलाएंगे ही नहीं। तो इस तरह से एक्यूरेट सबके साथ रिश्ता। और जब अपनेपन का रहता है ना, तो अधिकार जमाते तुमको करना पड़ेगा, हम हैं इस घर की, तो उससे गलत हो जाएगा। तो हमेशा मेहमानपन में रहना है और सबके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करना है। स्लोगन है अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, तो हर कदम में सफलता समाई हुई, एकदम निर्मल, जिसमें कोई गंदगी ना हो कुछ भी, तब जाके सफलता समाई हुई रहेगी। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो।
दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले, एक की लगन में मगन रहकर एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो या घुड़सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे, है ना। सहयोगी जब बनेंगे तो सफलता मूर्त स्वतः ही बन जाएंगे। ओम शांति।